हाय एवरीवन, मैं प्रिया और आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पे मतलब खिचड़ी खाने का मतलब एक महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है और क्यों बनाई जाती है। तो देखिए, सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाली जो मकर संक्रांति है, असल में फसल और नई ऋतु के आने का संकेत है। इस दौरान खिड़ की जरूरी रूप से जो खिचड़ी होती है वो ज़रूरी रूप से खाई जाती है। चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के विशेष मौके पर खिचड़ी खाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है और इससे व्यक्ति को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस घटना को संक्रांति कहा जाता है। 12 राशियों में होने के कारण साल में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और सभी संक्रांतियों में से जो मकर संक्रांति का अपना एक विशेष ही महत्व है। तो देखिए, साल 2024 में जो अभी चल रहा है, मकर संक्रांति 15 जनवरी को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य का जो प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश होगा। मकर संक्रांति पर महापूर्ण काल में स्नान व दान करने का विशेष महत्व है। चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के मुहूर्त क्या है। तो मैंने अभी एक प्रीवियस वीडियो में बताया है, लेकिन चलिए मैं आपको फिर से विस्तार से बताती हूँ। तो जो मकर संक्रांति का पूर्ण काल है वो 7:15 से लेकर 6:21 तक है। और जो मकर संक्रांति का महापूर्ण काल है वो 7:15 से 9:06 तक है ना। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को महापर्व के नाम से जाना जाता है। इस विशेष दिन पर सूर्य देव उत्तर नारायण हो जाते हैं। सूर्य देव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने की इस प्रक्रिया को सूर्य देव का संक्रमण काल कहा जाता है। माना जाता है कि इस विशेष मौके पर सूर्य देव से पूजा से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वही मकर संक्रांति पर खाई जाने वाली जो खिचड़ी वो न केवल सेहत की दृष्टि से महत्व रखती है बल्कि इसके बहुत सारे धार्मिक लाभ हैं। क्या, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि खिचड़ी में जो प्रयोग होने वाले चावल चंद्रमा का प्रतीक होते हैं और वही खिचड़ी में प्रयोग होने वाली काली उड़द की दाल शनि का और हल्दी बृहस्पति का और नमक शुक्र का प्रतीक है। साथ ही खिचड़ी में डलने वाली हरी सब्जियों का जो संबंध है वो बुध ग्रह से माना गया है। ऐसे में मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से व्यक्ति को सेहत का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इससे कुंडली में अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है और शनि देव की कृपा भी सार्थक बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है तो उसे मकर संक्रांति पर खिचड़ी ज़रूर ग्रहण करनी चाहिए। चलिए, तो मकर संक्रांति के त्यौहार के पहले यानी सितंबर या अक्टूबर में देखिए धान की कटाई की जाती है ना। अगर आप खेती किसान से हैं तो आपको पता होगा। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन अन्न देवता की पूजा के दौरान उन्हें नए चावल की बनी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। साथ ही इस खिचड़ी का जो भोग है वो सूर्य देव को भी लगाया जाता है, फिर इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों खाते हैं ना। मैंने सारे ग्रहों का प्रतीक होता है क्योंकि इसलिए मतलब खाया जाता है। और जो खिचड़ी की जो गर्मी होती है वो व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है। इस प्रकार खिचड़ी खाने से जो सभी प्रमुख ग्रह होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन नए अन्न की खिचड़ी खाने से शरीर पूरा साल जो रहता है वो आरोग्य रहता है। चलिए, तो अब क्या जानते हैं खिचड़ी का इतिहास क्या है। देखिए, खिचड़ी जो शब्द है ना वो संस्कृत भाषा के शब्द खिच्चा से आया है जिसका अर्थ है चावल व फलियों से बनाई गई डिश। खिचड़ी चावल और दाल से बनाई जाती है। हिंदू संस्कृति में इसे बच्चों द्वारा खाए जाने वाले सबसे पहले ठोस खास पदार्थों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास काफी करीब 2500 साल पुराना है। अब क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति में खिचड़ी वो मैंने आपको बताया है। चलिए, और
देखिए, खिचड़ी वैसे बहुत दिन वर्जित भी बोला जाता है। कहते हैं खिचड़ी चावल और दाल से बने एक साधारण व्यंजन है, जिसका सेवन गुरुवार के दिन करना अच्छा नहीं माना जाता। यह अंधविश्वास है। इस विश्वास पर आधारित है कि गुरुवार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो धन और समृद्धि से जुड़े हुए होते हैं। चलिए, तो मकर संक्रांति का जो प्रसिद्ध भोजन है वो क्या आप जानते हैं? चलिए, तो मिठाई उत्सव का बहुत प्रमुख हिस्सा होती है। ऐसे में मकर संक्रांति बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्साह को और बढ़ाने के लिए भोजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए संक्रांति पर कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, विशेष रूप से तिल व गुड़ से बने लड्डू। ये लड्डू तो मकर संक्रांति की पहचान है और बहुत लोकप्रिय भी माने जाते हैं। चलिए, मैंने बताया आपको कि जो मकर संक्रांति के दिन मतलब खिचड़ी क्यों बनाई जाती है और मतलब क्यों खाते हैं लोग मकर संक्रांति के दिन। तो चलिए, आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप भी बनाएं मकर संक्रांति 15 जनवरी को खिचड़ी और खाएं, जिससे सभी ग्रह आपके भी मजबूत हो जाएं। चलिए, तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।